हेलो दोस्तों। हम कर रहे हैं ऑफिशियल आर्टिकल से रिलेटेड जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम्स में आने लायक हैं, उसकी सीरीज। ये उसका पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट जो है वो आपके यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड ऑलरेडी हो चुका है, उसको भी आप देख सकते हैं यदि आपने वो नहीं देखा है। और इसी के साथ साथ यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए इसके आंसर की, इसके साथ ही आपकी जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर अपलोडेड कर दिया गया है, तो वहाँ भी आप जाके चेक कर सकते हैं। और आपने ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए। अपने फ्रेंड सर्कल को भी बताइए क्योंकि ये एकदम फ्री है। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको उसमें देखिए, उसमें आपके जीके पोर्शन है वो भी अपलोड किया गया है, जिसमें आपके कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हो गया, आपके ज्योग्राफी से रिलेटेड हो गया, आपके एथिक्स एंड मॉरल से रिलेटेड हो गया आपके, ठीक है। फिर आपकी जैसे हिस्ट्री हो गई, उसमें भी आपके जो गांधी एरा जो है उससे रिलेटेड जो कि आपके क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। और जो आपके पीए से 2026 के जो जीके क्वेश्चन है वो भी अपलोड कर दिए गए हैं। तो ये सारे जो आपके पीडीएफ एकदम फ्री है, तो आपको टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना चाहिए। और अगर ज्वाइन नहीं किया तो आप उसको जरूर ज्वाइन कीजिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन है, ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स चैप्टर डिफाइंड इन विच क्लॉज ऑफ पीओ गाइड 1, यानी कि जो आपके आधिकारिक डाक लेख होता है वो कौन से क्लॉज में है, आपको ये बताना है। तो इसका आपके करेक्ट क्या आंसर हो जाएगा? आंसर आपके हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 198 टू 207। यानी कि ये जो क्लॉज है इसके अंदर आपके एक तरह से ऑफिशियल आर्टिकल से रिलेटेड जो भी आपके क्लॉजेज हैं वो इसमें डिफाइंड है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका आपके आंसर हो जाएगा आंसर ए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपके, प्री स्टाम्प सर्विसेज पोस्ट कार्ड्स बेयरिंग डैश डू नॉट रिक्वायर द सुपरस्क्रिप्शन मेंशन इन रूल नंबर 198। अब जो आपके रूल नंबर 198 उसमें क्या है, जो आपके सर्विस पोस्ट कार्ड होता है उसके ऊपर स्टाम्प ऑलरेडी लगा हुआ होता है। तो उस पे क्या होता है, उस पे एक वर्ड लिखा जाता है। वो कौन सा वर्ड होता है जिससे कि आपके, जैसे कि आपके ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस जो है वो लिखने की जरूरत नहीं होती। वो एक तरह से सर्विस, उस पे अगर कुछ लिखते हैं ऐसा कुछ वर्ड जो कि आपकी एक तरह से सर्विस से रिलेटेड ही होता है, तो उसके ऊपर क्या लिखा जाता है? उसके ऊपर लिखा जाता है आपके सर्विस, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। किसके ऊपर है? ये आपके पोस्ट कार्ड से रिलेटेड नॉर्मल जो डाक होती है उस पर आपके लिखा होता है ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, इस पे क्या लिखा होना चाहिए? उस पे लिखा होना चाहिए सर्विस। सर्विस अगर लिख देते तो हमें जो ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस जो है वो लिखने की एक तरह से आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। तो इसका आंसर आपकी हो जाएगा ए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, टू whom द टूर प्रोग्राम ऑफ टीजी पोस्ट न्यू दिल्ली फॉर क्लोजिंग ऑफ कैंप या स्पेशल बैग विल बी सेंड, यानी कि जो आपके एक तरह से डीजी जो पोस्ट है, डीजी की पोस्ट जो है वो कहीं भी टूर पे जाते हैं तो सबसे पहले अपना कार्य है या फिर जो टूर से रिलेटेड जो भी है वो किसको बताते हैं, वो आपको बताना है। तो पहला है आपके जो पोस्ट ऑफिस उनका संबंधित डाकघर है उसको बताएंगे, या फिर डीजी पोस्ट न्यू दिल्ली जो है वही बता दिया जाएगा, या फिर ऑल हेड ऑफ द सर्कल जो आपके जितने भी सर्कल के प्रमुख है उनको भेज दिया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपके सी, ठीक है। आपके डीजी है जो पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड, केवल एक डीजी पोस्ट जो है उनको एक तरह से ये सुविधा मिलती है स्पेशल बैग वाली, बाकी किसी को नहीं मिलती। ये आपको याद होना चाहिए। प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गया, स्टेट गवर्नर्स हो गए, इन सबको मिलती है। और वो अलग अलग होते हैं आपके, ठीक है। प्रेसिडेंट जो है आपके स्टेट गवर्नर्स, सॉरी प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनको आपके डीजी देता है। और बाकी जो स्टेट गवर्नर्स जो होते हैं उनको आपके एक तरह से पीएमजी देते हैं, पीएमजी, सॉरी पीएमजी देते हैं आपके। और इसके जैसे आपके डीजी की जो है ऑल हेड ऑफ दी सर्कल देते हैं, ठीक है। तो ये आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सी। फिर चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, कैम बैग इज यूज फॉर, जो आपके कैम बैग का यूज कौन करता है आपको ये पता चल गया, हायर ऑफिशियल्स होते हैं। क्यों यूज करते हैं? टू एनक्लोज फाइल्स, ऑफिस फाइल्स एंड पेपर्स ओनली, ठीक है। जो आपके ऑफिस फाइल्स है, जो आपसे ऑफिशियल पेपर्स है, उनसे रिलेटेड जो भी काम है वो क्या करते हैं, उनको डाक के थ्रू भेजते हैं और कैम बैग का उसमें उपयोग होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आपके हो जाएगा ए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपके, टू whom द टूर प्रोग्राम ऑफ प्रेसिडेंट एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर क्लोजिंग ऑफ स्पेशल बैग एंड आपके कैम बैग्स विल बी सेंट। अब जो आपके राष्ट्रपति हो गए, मंत्री परिषद जो होते हैं वो स्पेशल बैग भेजते हैं, वहां पर भेजा जाता है। लेकिन वो अपनी जो जानकारी है भाई, वो हम टूर पे जा रहे हैं तो वो किसको देंगे ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन है आपके, कंसर्न पोस्ट ऑफिस, ये गलत है आपके। दूसरा आपके डीजी पोस्ट ऑफिस, जो आपके जो प्रेसिडेंट हो गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, वो आपकी एक तरह से इंफॉर्मेशन किसको देते हैं? वो आपकी डीजी पोस्ट जो है उसको देते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। फिर हो गया इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके बी। फिर चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हाउ मेनी लेबल्स आर यूज इन कैम बैग,
कैम बैग के अंदर कितने लेबल्स होते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2। अब कौन-कौन से होते हैं? आपके होता है एंड एड्रेस लेबल एंड टैग लेबल। अब ये दोनों होते क्या हैं? देखिए, इसमें क्या होता है एड्रेस लेबल में आपके एक तरह से जो प्राप्तकर्ता होता है उसका पूरा एड्रेस लिखा होता है, ठीक है? एड्रेस यानी कि मान लीजिए महेश को भेज रहे हैं, उसका पूरा एड्रेस लिखते हैं जैसे XYZ जो भी उनका एड्रेस है वो लिखते हैं, तो वो एड्रेस लेबल उसको ऐसे बोला जाता है। अब टैग लेबल, अब जैसे जो आर्टिकल है हमने ये भेजा है कैंप बैग है, वो किस माध्यम से भेजा या फिर कैसे उसकी बुकिंग की गई? जैसे आपके स्पीड पोस्ट हो गया, आपके पार्सल से रिलेटेड हो गया, कौन-सी मेल के थ्रू उसको भेजा गया है, एयर मेल के थ्रू उसको भेजा गया है, तो वो टैग लेबल उसपे उसको डिफाइन करता है। तो इसका आंसर आपकी हो जाएगा 2। कितने टाइप के थे? 2 टाइप्स के होते हैं कैम बैग, सॉरी उसके लेबल कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। पहला एड्रेस, दूसरा टैग, और ये भी बता दिए दोनों क्या-क्या उनका काम होता है, ठीक है? तो इसका आंसर आपकी हो जाएगा 2। फिर चलते हैं नेक्स्ट। कॉरेस्पॉन्डेंस सेंट बाय एनी ऑफिसर फॉर लोकल अथॉरिटी। अब देखिए जो लोकल काम करने वाले होते हैं उसमें भले प्रेसिडेंट हो कोई भी हो, जैसे कोई समिति बना दी आपके गांव में, समिति बन जाती है, अब उसमें प्रेसिडेंट भी होते हैं, अध्यक्ष भी होते हैं, तो क्या वो एक तरह से ऑफिशियल आर्टिकल होते हैं, उनको भेजने के लिए वो लायक होते हैं कि नहीं होते? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो, इट इज नॉट डीम्ड ऑफिशियल कोरेस्पॉन्डेंस। उनको अधिराग एक तरह से आधिकारिक जो पत्राचार होता है उसको भेजा नहीं जाता, वो भेज नहीं सकते, ठीक है? लोकल अथॉरिटी कोई भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए आपके कॉलेजों में एक तरह से जो चुनाव होते हैं उसमें अध्यक्ष बनता है, फिर वो अध्यक्ष बहुत सारी चीज़ें बनती है, तो वो जो अध्यक्ष एक तरह से प्रेज़िडेंट के रूप में ही होता है, उनका सिलेक्शन। लेकिन वो जो ऑफ़िशियल आर्टिकल है वो यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो एक तरह से लोकल में आते हैं, है ना? तो आपको ऐसे थोड़ा-सा है ना क्रॉस रिलेटेड जो भी है वो ऐसे समझना है। तो इसका आंसर आपके क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपके हो जाएगा बी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपके व्हाट इज़ द पोस्टेज चार्जेबल ऑन डिलीवरी ऑफ ऑफिशियल आर्टिकल व्हेन द पोस्टेज इज़ इनसफिशिएंटली पेड। अब देखिए, आपके नॉर्मल डाक होती अगर इनसफिशिएंटली पेड होता तो उसका डबल दी पोस्टेज होता, सॉरी डबल दी आपकी डेफिशिएंसी होता। नॉर्मल जो ऑफिशियल आर्टिकल होते हैं, अब देखिए इसमें बात की गई ऑफिशियल आर्टिकल की। ऑफिशियल आर्टिकल में आपके वो यदि वो अनपेड करता है, भले पोस्टेज चार्जेस नहीं दे रहा तो उसके पोस्टेज चार्जेस लगेंगे, केवल सिंगल, ठीक है? 50 रुपए तो 50 रुपए लगेंगे। अगर उसने कुछ कम दिए तो उस वो वित्त रुपए ही लेगा। तो इसमें जैसे इनसफिशिएंटली पेड बोल रहा है, पूरा भुगतान उसका नहीं दे रखा है, अपर्याप्त भुगतान है, तो उसमें जितनी कमी है वही देगा। तो ये कितना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इक्वल टू डेफिशिएंसी, जो जो कमी होती है उसके बराबर। जैसे देखिए, ये आपके ऑर्डिनरी डाक, ठीक है? ऑर्डिनरी आर्टिकल लिख देते हैं, ये आपके है ऑफिशियल आर्टिकल। इसको ऐसे लिख देते हैं जैसे इसमें स्पीड पोस्ट आ गया आपके, ये आ गया OIGS, ठीक है? अब जैसे इसमें रेट लिखे उसमें 55 रुपए जब आपके पोस्टेज चार्जेस होंगे, ये इसमें भी पोस्टेज चार्जेस 55 रुपए हैं, आपने पोस्टेज चार्जेस नहीं दिए 150 रुपए, 100 सॉरी 110 रुपए, इसके आ जाएंगे आपके 55, ठीक है? इसके 55 रुपए लगते हैं। अब जैसे मान लीजिए इन्होंने कुछ 45 रुपए दिए हैं, तो उनके चार्जेस कितने लगेंगे? अब जो इनसफिशिएंट है ये, एक तरह से उन्होंने भुगतान नहीं किया पूरा, तो इसका हो जाता है एक तरह से 10 और डबल लेंगे इसका 20। अब वो का वो इसमें ऑफिशियल आर्टिकल में होता है, ऑफिशियल आर्टिकल में क्या होगा? ऑफिशियल आर्टिकल में एक तरह से इसका कमी कितनी होती है? 10 रुपीज़ की, तो लेंगे कितने? 10 रुपीज़। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। एक तरह से एग्जाम्पल पता है तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाए, ठीक है? इसका आंसर आपके क्या हो जाएगा? ए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है पार्सल मनी ऑर्डर्स इंश्योर्ड आर्टिकल्स एंड वीपी कैन बी डिलीवर्ड इन स्पेशल बैग। तो ये क्या संभव होता है? नहीं, ये संभव नहीं है। आपके पार्सल मनी ऑर्डर इंश्योर्ड आर्टिकल वीपी जो है वो आपके स्पेशल बैग में नहीं भेजे जाते, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपको हो जाएगा कैन नॉट बी सेंड, ठीक है? उसको नहीं भेजा जा सकता। तो इसका आंसर आपके हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है स्टाम्प्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड इन पेमेंट ऑफ पोस्टेज ड्यू ऑन ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल। देखिए, अब जो आप कभी-कभी ऐसे करते देख पोस्ट जो उसका पूरा पेमेंट नहीं देते, तो उस पे क्या आप वापस सर्विस स्टाम्प लगा सकते हैं क्या? तो उस पे सर्विस स्टाम्प नहीं लगा सकते आप। उसका जो एक तरह से चार्जेस है वो आपको कैश में देना पड़ता है, ठीक है? ना सर्विस एक तरह से स्टाम्प लगा सकते हैं, ना रेवेन्यू स्टाम्प लगा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए एंड सी, ये दोनों आपके सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, क्योंकि आप सर्विस स्टाम्प भी नहीं दे सकते, डेवन स्टाम्प भी उसके ऊपर यूज नहीं कर सकते, तो आप क्या कर सकते हो? उसको कैश में आपको एक तरह से यूज करना पड़ेगा। इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपके द सुपरस्क्रिप्शन मस्ट बी सपोर्टेड बाय डैश टू बी एंटर अंडर द लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ द आर्टिकल। अब कौन सा एक एक तरह से ऑफिशियल आर्टिकल है, अब उस पे कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए आपको पता होनी चाहिए।
ये आपके डाक है जो ऑफिशियल आर्टिकल है, यहाँ पर एक तरह से प्राप्तकर्ता का एड्रेस हो गया। लेकिन यहाँ पर एक तरह से जो सेंडर एड्रेस है वो भी लिखा होना चाहिए। तो मेन जो होता है उसकी एक तो सील लगी होनी चाहिए, ठीक है, सील। उसके ऊपर क्या होना चाहिए? अब सील के ऊपर एक तो उनके साइन होने चाहिए, यहाँ पर उनके साइन, नीचे उनका डेस्टिनेशन, उनकी एक तरह से पद नाम क्या है, उनका आधिकारिक पद क्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 31 का आपका आंसर आ जाएगा बी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स इन रिगार्ड ऑफ टू ऑफिशियल एंटाइटल्ड टू यूज सर्विस सिस्टम। अब इसमें से कौन सा सही नहीं है? पहले पहला ऑप्शन है आपके द गवर्नमेंट ऑफिशियल इंक्लूडिंग दोस हु आर ऑन लीव कैन यूज। अब जो आपके एक तरह से जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है, जैसे मान लीजिए आप छुट्टी चले जाते हैं, तो क्या आप ऑन सर्विस यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये पहला ऑप्शन आपकी गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर आपकी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, इसमें ये इनकरेक्ट है। देखिए, सेक्रेटरी मेडिकल काउंसिल ये यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं आपके, और कंट्रोल ऑफ इमिग्रेंट लेबर, ये सारे यूज कर सकते हैं। केवल एक तरह से आपके जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है जो कि छुट्टी पे, वो यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके एन ऑफिशियल पार्सल कंटेनिंग मोर देन वन रिटन कम्युनिकेशन व्हाट एक्शन कैन बी टेकन फॉर इनलैंड ट्रांसमिशन। देखिए, अब यदि आप ऑफिशियल आर्टिकल भेजते हैं तो उसके अंदर एक से ज्यादा कम्युनिकेशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये पता होना चाहिए। तो उसको एक तरह से भेज सकते हैं, ठीक है। तो उसका ट्रांसमिशन एक तरह से क्या होगा, उसको अलाउड कर दिया जाएगा। तो इसका आंसर आपके क्या हो जाएगा? ए, ठीक है। इट इज अलाउड फॉर ट्रांसमिशन, उसका प्रेषण एक तरह से हो सकता है। यदि ऑफिशियल पार्सल ना होके एक तरह से नॉर्मल पार्सल होता, उसमें एक से ज्यादा रिटर्न कम्युनिकेशन तो होते, तो उसपे क्या होता, वो एक तरह से उसके ऊपर लिखा जाता है क्या? ओपन डिलीवरी। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ओपन डिलीवरी वहां लिखा होता है। फिर जो भी चार्जेस है लेटर के हिसाब से उसके ऊपर चार्जेस लगाए जाते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। फिलहाल इसका आंसर आपके हो जाएगा ए। फिर चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है an ordinary stamp is used instead of service stamp but if it happens frequently it is should be reported to whom। देखिए, आप एक तरह से जब भी सर्विस रिलेटेड जो डाक भेजते हैं, ऑफिशियल डाक भेजते हैं, उसके ऊपर सर्विस स्टाम्प लगते हैं। यदि सर्विस स्टाम्प आपके पास नहीं होता तो कभी कभी आप नॉर्मल जो स्टाम्प होते हैं, ऑर्डिनरी स्टाम्प जो होते हैं, वो आप भेज सकते हैं, ठीक है, उसके ऊपर लगा के ऊपर। लेकिन आप अगर रेगुलर उसको यूज करने लगे, बार बार ऐसा दिख रहा है आपको, पोस्ट ऑफिस वालों को दिख रहा है, तो वो क्या करेंगे? वो सबसे पहले आपकी जो शिकायत है वो किसको करेंगे? वो आपकी शिकायत करेंगे एचओसी को, ठीक है, हेड ऑफ द सर्कल को शिकायत करेंगे कि बार बार ऐसा केस आ रहा है जिसमें आपकी ऑनर स्टाम्प लगाई जा रही है सर्विस स्टाम्प के ना लगाकर, ठीक है। तो इसका आपके आंसर हो जाएगा बी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपके आर्टिकल एड्रेस टू कैंप और पोस्ट टाउन कैन बी। अब जो आपके आर्टिकल है वो एक तरह से कैंप से रिलेटेड या पोस्ट टाउन की अगर वहां संबोधित किया जाता है तो उनको उनको क्या रिडायरेक्ट किया जाएगा? नहीं, ठीक है। कैन बी रिडायरेक्ट विद प्रियर परमिशन ऑफ एचओटी, वो रिडायरेक्ट नहीं किया जा सकता। कैन नॉट बी रिडायरेक्टेड ड्यूरिंग ट्रांसिट, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, वो मार्ग में कभी भी रिडायरेक्टेड नहीं होता है, वो केवल वहां जाता है, उसके बाद उसकी जो चेंजेस होते हैं वो होते हैं उसमें, ठीक है। तो इसका आंसर आपके हो जाएगा बी। फिर चलते हैं नेक्स्ट। ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स कम अंडर विच सेक्शन ऑफ द पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1। अब जो आपके ऑफिशियल आर्टिकल्स है वो कौन से सेक्शंस में आते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर आपके क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपके हो जाएगा सेक्शन 3, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैंप बैग हैव टू लेबल्स। अब कैंप बैग है दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं? पहला एड्रेस एंड टैग, दूसरा एड्रेस एंड बैग, बैग एंड स्पेशल या नन ऑफ द अबव। तो आपको पता हो, बताया अभी लास्ट जो क्वेश्चंस किए थे उसमें क्या होता है आपके एड्रेस एंड टैग, ठीक है। तो ये दो प्रकार के होते हैं। और एड्रेस में क्या, एक तरह से एड्रेसी का एड्रेस होता है, और टैग लेबल में एक तरह से आप कौन सी डाक कैसे भेज रहे हो, स्पीड पोस्ट, पार्सल या फिर एयर पार्सल, जो भी है वैसे भेज रहे हो, तो उसमें टैग लेबल पे ये पता चलता है। तो 37 का आंसर आपके ए आ जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हु आर ऑन लीव और हैव रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस आर एंटाइल्ड टू यूज सर्विस सिस्टम। क्या वो सर्विस सिस्टम यूज कर सकते हैं? नहीं, द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ये नहीं है, ये एकदम एक तरह से कथन जो है गलत है, वो ऐसा नहीं कर सकते। यदि वो छुट्टी पे भी है तो भी यूज नहीं कर सकते, और रिटायर्ड हो गए सर्विस से तो फिर बिल्कुल ही यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका आंसर आपके हो जाएगा बी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कैम बैक ऑफ हायर ऑफिशियल ऑफिसर बुक अस द पार्सल विल बी चार्ज एज फॉलो। ये क्वेश्चन बहुत रेयर पूछा जाता है, ये केवल क्वेश्चन एक तरह से आपको डाल दिया है, लेकिन बहुत कम पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन। वो केवल जो पीछे आपको क्वेश्चन कराए वैसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये बहुत कम पूछा जाता है। फिलहाल इसका आंसर आपके आ जाएगा
पोस्टेज ऑफ 10 kg पार्सल प्लस रजिस्ट्रेशन प्लस इंसिडेंटल आपके जो चार्जेस होते हैं वो लिए जाते हैं, जो आपके एक तरह से पार्सल से रिलेटेड जो आपकी डाक बुक होती है, कैंप बैग जो होते हैं हायर ऑफिशियल के लिए। तो इसका आंसर आपके हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इस पे इतना दिमाग लगाना नहीं है आपको, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा पूछा नहीं जाता। तो फिलहाल इसका आंसर आपके ए हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, what superscription should be written on the article when it is posted by other than गवर्नमेंट ऑफिशियल हु आर ऑथराइज्ड। अब देखिए, ये जो है ये आपके ऐसे कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल जो कि आपके एक तरह से ऑथराइज है, उनको किसी ने ऑथराइज दिया है। ठीक है, अब ऑथराइजेशन जैसे, अब देखिए मान लीजिए पोस्ट ऑफिस वाले तो वो ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए आप उसके ही सामने कोई दुकान वाला है, मान लीजिए ऐसी एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, दुकान वाला है, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है, वो वहाँ पर अभी नॉर्मल कोई कर्मचारी है, उसने अथॉरिटी ले ली उनके सुपीरियर से, एसएसपी से अथॉरिटी ले ली, तो वो बाद में कौन सा जो सुप्रिस्क्रिप्शन है वो यूज कर सकते हैं, वो है आपके ऑन सर्विस जो है उसको यूज कर सकते हैं। डाक के ऊपर क्या लिखा है ऑन सर्विस, यानी कि वो एक तरह से ऑथराइज है उसको यूज करने के लिए, यानी कि वो एक तरह से जो वो खुद है वो संस्था नहीं है, यानी कि गवर्नमेंट सर्विसेज से रिलेटेड नहीं है, लेकिन उसको ऑथराइजेशन मिला है किसी और से। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम में आने लायक हैं। यदि आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ में फ्री ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।